जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए, गुरु की कृपा का आश्रय लेते हुए आज के भाव में प्रवेश करते हैं। एक बार कुछ क्षणों के लिए मंगलमय हरि नाम का उच्चारण करके। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। परम संत श्री मलूक दास जी महाराज की दो पंक्तियां हैं। वो कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। अब दूर से देखो तो बड़ी अटपटी बात लगती है। वो कहते हैं, ना मैं माला जपता हूँ, ना मैं कर से गिनकर हरि नाम लेता हूँ, और ना मैं जिह्वा से राम नाम जपता हूँ। माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। अब तो प्रभु मेरा सुमिरन करते हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं, और संत मिथ्या लाभ तो करता नहीं। परम सिद्ध संत हैं, भाव सिद्ध महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पाया विश्राम। अब मुझे विश्राम मिला है, मैंने परम विश्राम पा लिया, महाविश्राम पा लिया। क्यों? क्योंकि अब सुमिरन मेरा हरि करे। रहस्य क्या है इस पंक्ति का? गूढ़ार्थ निहित है इस पंक्ति में। ऐसा पूर्व में भी चर्चा हुई। व्यास जी भी ऐसी ही बात कहते हैं कि व्यास भरोसे कुमरी के, सोबत पाँव पसार। कबीर साहब कहते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। बाबा मलूक दास जी कह रहे हैं, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। ये इस प्रकार की वार्ता जो संतों ने कही है, उसका अर्थ क्या है? वस्तुतः भक्ति का जो शिखर है, जो अंतिम सोपान है, जहाँ पर आत्मनिवेदन किया जाता है, जैसे नवदा भक्ति में श्रीमद् भागवत कहती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन की अवस्था है, जब जहाँ पर आकर भक्ति का परिपाक हो जाता है, जहाँ पर आकर भक्ति सौभाग्यवती हो जाती है, सुफला हो जाती है, सुधन्या हो जाती है, अपने प्रभु को पाकर वहां आकर भक्ति कैसी है, वहां उसका स्वरूप कैसा है कि अब सुमिरन मेरा हरि करे का अर्थ ये नहीं है कि मैं भजन नहीं करता, भगवान मेरा भजन करते हैं।
मैंने पहले भी इस बात को बड़े विस्तार से निवेदन किया था और आज ये प्रसंग फिर से निवेदन करने का भी एक आशय है कि भजन हो, सतत भजन हो, सदा भजन हो, सर्वदा भजन हो, लेकिन भजन के साथ ये बोध बना रहे कि कोई है जो मुझसे करा रहा है। ये इन संतों ने जब कहा ना, सुमिरन मेरा हरि करे, व्यास जी कह रहे हैं सोवत पांव पसार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। कबीर साहब कह रहे हैं पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। ये सब कहने का तात्पर्य इन संतों का ये है कि भजन एक ऐसी वस्तु है, भजन एक ऐसी निधि है, भजन एक ऐसी संपत्ति है, भजन एक ऐसा सुख है जो जीव किसी भी प्रकार से अपने प्रयास से नहीं पाता। गुरु प्रसाद, ये प्रसाद से मिलता है, गुरु के, सदगुरु के, संतों के, सत्संग के, प्रभु के कृपा प्रसाद से ये सुख जीवन में पाया जाता है। और मैं तो कहता हूं कि यही एकमात्र सुख है। इसके अतिरिक्त तो किसी भी भाव को, किसी भी स्थिति को सुख मानना भारी भूल है। और इसी भूल में पड़कर, इसी भ्रम में पड़कर जीव बार बार ये अमूल्य अवसर अपने हाथ से खोता आया है, ये जीवन रूपी अवसर अपने हाथ से गंवाता आया है। तो जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो मैंने विचार करना आरंभ किया कि सब संत ये बात क्यों कहते हैं। वस्तुतः यही आत्मनिवेदन की अवस्था है, यही आत्म विसर्जन की स्थिति है। आपको स्मरण हो तो पूर्व भी मैंने जब चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि प्रेम अर्थात जब केवल प्रेम है, प्रेमी और प्रेमास्पद भी कहने के लिए हैं, सुनने समझने के लिए हैं, पर वस्तुतः प्रेमी भी प्रेम है, प्रेमास्पद भी प्रेम है और उन दोनों के मध्य भी प्रेम है। तो जो भक्ति का विशुद्धतम स्वरूप है, अर्थात जहाँ भक्ति ही है, जहाँ भक्त में भी भक्ति है और भगवान में भी भक्ति है, यहाँ भक्त में भी भक्ति है और भगवान में भी भक्ति है। भगवान तो भक्त की भक्ति करते हैं ऐसी जैसी न कोई कर सका न कोई कर सकेगा। भगवान जैसी भक्त की भक्ति और कौन कर सकता है। सूरदास जी जस गाते हैं प्रभु का, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। ये भक्त की भक्ति नहीं है तो क्या है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। झूठी पत्तल प्रभु उठा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में। ये भक्त की भक्ति नहीं है तो क्या है। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए, ये भक्त की भक्ति नहीं है तो क्या है। अपनी भ्रिकुटी के लव मात्र से माया काल को भयभीत कर देने वाले प्रभु गोपियों के इशारों पर नाचते हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, ये भक्त की भक्ति नहीं है तो क्या है। तो भक्त में भी भक्ति है, भगवान में भी भक्ति है, भक्त और भगवान के मध्य भी भक्ति है। तो भक्ति अर्थात जब केवल भक्ति, विशुद्धा भक्ति, ये उस परम स्थिति का वर्णन संत करते हैं कि चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं, इस परम विश्राम की स्थिति में पहुंचे हैं कि अब सुमिरन हो रहा है। अब सुमिरन हो रहा है क्यों? क्योंकि बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। न तो कोई छोटा है, अब ना कोई बड़ा है, ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान है, अब ना कोई प्रेमी है, ना प्रेमास्पद है, ना कोई देने वाला है, ना कोई लेने वाला है, केवल एक प्रेम है, केवल एक भक्ति है। और ये आज ये भाव निवेदन करने का मेरा तात्पर्य ये है कि वस्तुतः पहुंचना यही है, लक्ष्य यही है, गंतव्य यही है और आत्मा को विश्राम भी यही है। भजन करते समय कर्तापन का सूक्ष्म अभिमान होता है, आरंभिक अवस्था में भी होता है और प्रौढ़ावस्था तक भी ये सूक्ष्म अभिमान रहता है। जब भक्ति पूर्ण होती है, जब भक्ति का परिपाक होता है या फिर जब भावना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जब भक्ति प्रभु से मिलकर सौभाग्यवती हो जाती है, तब ये कर्तापन का अभिमान भी नहीं रहता। आपको और मुझे आरंभ करना है करने से पहुंचना है होने पर, और फिर न करना और न होना। तू ही तू, 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 तू ही तू। और जब तक ये स्थिति न आए तब तक हरि सो
लागे रहो मेरे भाई। ये अपने मन को उत्साहित करने के लिए है। ये भाव अपने मन को उत्साहित करने के लिए। बहुत बार ऐसा ही होता है, छोटा सा साधन काल का अनुभव हमारी उन्नति रोक देता है। हमको लगता है कि हमें प्राप्ति हो गई, हमको लगता है कि हमें वस्तु प्राप्त हो गई। कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई थी, मन के धरातल पर कुछ अनुभव होते हैं, क्षणिक होते हैं, फिर बुद्धि के धरातल पर कुछ अनुभव होते हैं, फिर अनुभव जब और प्रगाढ़ होता है तो चित्त कहीं उसकी अनुभूति करता है। वो दीर्घकालिक अनुभव होते हैं, वो आपके जीवन में प्रकाश भी करते हैं, वो आपको आगे भी बढ़ाते हैं। पर वस्तुतः अनुभव भक्ति का क्या है, वास्तविक अनुभूति भक्ति की क्या है? वो है पायो महाविश्राम। जब केवल केवल और केवल एक ही भाव, एक ही विचार, एक ही वृत्ति, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, जित देखो तित श्याममय है। ये जो पंक्ति गोपी कहती है कि आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम जिए श्याम ही ये, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। ये भक्ति की परिपक्व अवस्था है, जब कोई और नहीं रहता, कुछ और नहीं रहता, कहीं और नहीं रहता, बस केवल 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 इष्ट आराध्य की स्मृति, उसकी भावना, और उसकी भावना में डूबा मन, उसकी भावना से सुख पाता मन। देखिए, अगर आप चले गंतव्य के लिए, आप किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए चले, आपने मार्ग में बहुत परिश्रम किया लेकिन आप पहुंचे नहीं, तो परिश्रम व्यर्थ है ना। ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, और भजन का साफल्य क्या है, भजन की सफलता क्या है, भक्ति की सफलता क्या है, वो ये अवस्था है। तो ये निवेदन करने का मेरा आज तात्पर्य ये है कि आप और मैं आरंभ करें, और फिर आप और मैं आगे बढ़ें, फिर आप और मैं और आगे बढ़ें, फिर आप और मैं बढ़ते 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 पहुंचे कहाँ? जब केवल केवल और केवल भजन, भाव, प्रभु, उनकी भावना, उनकी स्मृति यह रह जाए। और ये बड़ा शीघ्र नहीं होगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पर निवेदन कर दूं, ये बड़ा शीघ्र नहीं होगा। इसीलिए संत कहते हैं हित का घर बड़ी दूर है। इसीलिए भक्त भाव में भरकर गाते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। पहुंचना है आपको मुझे वहां, और मार्ग बड़ा लंबा है। हाँ, पर एक सुविधा है आपके मेरे पास कि भक्ति के मार्ग पर चलने में भी बड़ा आनंद है, उसकी आशा में भी बड़ा सुख है, उसकी अभिलाषा में भी बड़ा सुख है, उसे पुकारने में भी बड़ा अद्भुत आनंद है, और मैं तो कहता हूं परमानंद है। तो आपको मुझे आरंभ करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, लेकिन पहुंचना कहाँ है? पहुंचना वहाँ है, वहीं है जहाँ ये संत पहुँचे हैं। और ये बोध, ये जानकारी, ये ज्ञान, ये प्रकाश, ये मिलता है कहाँ? इन संतों के प्रसाद से। तो आज हम जिन संत की वाणी का चिंतन करेंगे, ब्रज के बड़े प्यारे रसिक संत हैं। इनका जीवन व्रत था, नित्य प्रत्येक नवीन पद रच के प्रभु को सुनाते थे, प्रभु को रिझाते थे, और प्रभु को भी बड़ा आनंद होता था इनकी रचना का श्रवण करके, इनकी रचना का आस्वादन करके। और प्रभु की कृपा से बड़े अल्प काल में इनकी रचना दूर तक प्रसारित हो जाती थी, इनकी रचनाओं की सुवास दूर तक प्रसारित हो जाती थी, और दूर दूर तक बैठे भक्त संत और उनके हृदय में बैठे अंतर्यामी प्रभु इनकी रचनाओं का, इनके पदों का, इनकी भक्ति भावना का आस्वादन करते थे, आनंदित होते थे। और आज हमने भक्ति भाव की जो चर्चा आरंभ में की, वही भावना इनकी इस रचना से प्रकट होती है, परिलक्षित होती है। बड़ा अद्भुत भक्ति का वैभव इन्होंने प्राप्त किया। नाम है श्री सूरदास मदन मोहन। उन सूरदास जी से ये भिन्न है। इनका वास्तविक नाम था सूरध्वज, पर श्री मदन मोहन जी की इन पर विशिष्ट कृपा थी।
अतिशय अनुराग मदन मोहन के चरणों से करते थे। दिन रात प्रभु की रूप माधुरी में छके रहते थे। संसार में व्यवहार में रहते हुए कोई निर्लिप्त जीवन जीता हो, कोई पवित्र जीवन जीता हो, वो कोई विशेष भगवदीय ही हो सकता है, प्रभु का कोई निज जन ही हो सकता है, प्रभु का कोई विशिष्ट कृपा पात्र ही हो सकता है। संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए निर्लिप्त रहे, पवित्र रहे, भक्ति भाव से भावित रहे, और जो भक्ति का सार सर्वस्व है, भक्तों की भक्ति, वो इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। एक पद रचा जिस पद की अंतिम पंक्ति है, संतों की पनही को रक्षक कहाऊं। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, और संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो जैसा मैंने कहा कि इनकी वाणी का प्रसार बड़ी शीघ्र हो जाता था प्रभु की कृपा से, दूर दूर तक भक्त संत इनके पद गाया करते थे। तो एक बार श्री मदन मोहन जी के दर्शन को जा रहे थे, द्वार पर खड़े एक संत ने इनकी भावना की परीक्षा लेनी चाहिए कि कोरे कवि हैं कि भक्त कवि हैं। तो उन संत ने इनसे कहा कि हम भीतर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक आप हमारी पादुका का ध्यान रखिएगा। बड़े आनंदित हुए कि संत ने सेवा का सुअवसर प्रदान किया, और संत के मन में भावना थी कि इनकी परीक्षा ली जाए। अब संत भीतर गए और प्रभु की शयन आरती के बाद ही लौटे। जब देखा तो संतों के नेत्रों से अश्रु छलछला आए कि ये उन संत की पादुका अपने उत्तरीय वस्त्र में लपेटे प्रभु के नाम का गान कर रहे हैं, और संत भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। संत ने कहा कि आपके विषय में जो श्रवण किया था, आपको उससे कहीं अधिक पाया। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा की, जबकि संत की, साधु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और श्री सूरध्वज जी, सूरदास मदन मोहन जी ने संत के चरण पकड़कर कहा, बोले प्रभु आपने तो प्रमाणित किया है, आपकी कृपा का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। कितना विशिष्ट अनुग्रह आपने मुझ पर किया। मैं तो आज तक ये सोचता था कि मैं केवल गाता हूँ, मैं केवल पद रचना करता हूँ और गाता हूँ, पर आपने आज प्रमाणित कर दिया कि मैं गाता भी हूँ और प्रभु सुनते भी हैं और मेरी अर्जी स्वीकार भी करते हैं। मैंने पद में कहा था, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, और संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, कि संतों की चरण पादुका की रखवाली करने वाला बना लीजिए मुझे प्रभु। मैंने कहा और मेरी विनती प्रभु ने सुनी भी और स्वीकारी भी। तो दोनों भक्त मिले, भक्त संत मिले, अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। और श्री सूरदास मदन मोहन जी की जो ये रचना है मुझे बहुत प्रिय है, और जिस अनन्य भक्ति की, जिस भक्ति की परिपक्व अवस्था की हमने आरंभ में वार्ता की, वही भाव इनकी इस रचना में प्रकट होता है। चिंतन करते हैं। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु जागृत स्वप्न से सुप्ति में मेरी गति केवल आप हैं, मुझसे मनसा वाचा कर्मणा केवल आपकी आशा है, और आपकी कृपा से ही सब सुख पाता हूँ, आपकी कृपा से ही सब आनंद पाता हूँ। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, और संसार का जितना विषय सुख है। अच्छा, राजा के यहाँ दीवान थे, संसार के सुख वैभव की भी कमी नहीं थी। संसार के सुख वैभव को देखकर जानकर कहते हैं, इसलिए इनकी बात अधिक प्रमाणिक है। कह रहे चरण कमल नख मणि पर, हे प्रभु आपके चरण कमल के नख की जो चंद्रिका है, उसकी छटा के लेश पर ये संसार का सारा विषय सुख न्यौछावर करता हूँ कि संसार का समग्र विषय साधन एक ओर हो जाए, पर आपके चरणों के नख चंद्र से छिटकती जो चांदनी है उसकी तुलना नहीं कर सकता। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाऊं, तुम्हरो कहाए और कौन को कहाऊं। देखिए, जिसे वस्तुतः भक्ति मिली है
जैसे वस्तुतः प्रभु ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसके तो रोम रोम से ये गर्व, ये गौरव प्रकट होता है। गोस्वामी जी जो दैन्य भाव के, जो विनय के भाव के, दास्य भाव के आचार्य हैं, सो गोस्वामी जी भी कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कोई तो निर्भयता, निश्चिंतता और निर्द्वंदता, और जैसा मैंने कई बार कहा, कोई मस्ती तो भक्ति देती है ना भाई। जिस मस्ती में, जिस सुख में, जिस आनंद में उन्मत्त होकर ये भक्त कहते हैं, घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाऊं। हे प्रभु, आपका द्वार छोड़कर अगर अब किसी और द्वार पर जाऊं, ये हाथ किसी और के आगे फैले, तो प्रभु आपको लजाऊं। और ऐसा सेवक किस काम का, जिसके कारण स्वामी को लज्जित होना पड़े, जिसके कारण स्वामी को संकुचित होना पड़े। जैसे श्री गुरबाणी में एक बड़ा सुंदर भाव आता है, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। सोई बात श्री सूरदास मदन मोहन जी कह रहे हैं, घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाऊं। अगर सुख के लिए संसार के कभी इस विषय पे और कभी उस विषय पे मंडराता फिरूं, तो प्रभु आपको लजाऊं, और मैं ऐसा सेवक नहीं जिसके कारण मेरे स्वामी को लज्जित होना पड़े। तुम्हरो कहाए और कौन को कहाऊं। अब ये संसार मुझे आपका कहता है, और आपने कृपा करके अपने नाम को प्रसाद स्वरूप मुझे प्रदान किया है। संसार पढ़ता है जब मेरे भाव, तो सूरदास मदन मोहन कहता है, मेरा नाम आपके नाम के साथ, आपका नाम मेरे नाम के साथ लेता है। प्रभु अब तो मैं आपका हूँ, ये बात सारे संसार को विदित है। जैसे गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं ना कि प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, और फिर अंत में कहते हैं, चिंता मोहे नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। ये संसार मुझे आपके नाम से जानता है, आपका कहता है। तुम्हरो कहाए और कौन को कहाऊं। अब आपका कहलाकर प्रभु किस ओर जाऊं, किस ओर देखूं। तुमसे प्रभु छाड़ कहा दीनन को ध्याऊं, शीस तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं। अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति का वैभव है। ये जो निर्भयता है, ये जो निश्चिंतता है, ये जो मस्ती है, ये अनन्य भक्ति का प्रसाद है, अनन्य भक्ति का वैभव है। और एक और बात मैं फिर से दोहराऊं, इसी को सुख कहते हैं। इससे अतिरिक्त कुछ भी सुख नहीं, कुछ और सुख नहीं, कहीं और सुख नहीं। इसी का नाम सुख है, इसी का नाम आनंद है। शीस तुम्हें नाय के कौन को नवाऊं। ये मस्तक आपके चरणों पर धर दिया, अब कहीं और झुकाने के लिए आपके चरणों से मस्तक उठाना पड़ेगा, सो मुझे स्वीकार नहीं। तुमसे प्रभु छाड़ कहा दीनन को ध्याऊं। मैं याचक तो हूं प्रभु, लेकिन केवल आपके द्वार का हूं। मैं भिक्षुक हूं, लेकिन केवल आपके द्वार का भिक्षुक हूं। और ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि मैं आपके द्वार का भिखारी हूं, आपके द्वार का भिक्षुक हूं। आप सा स्वामी पाकर, आप सा समर्थ प्रभु पाकर अब किसके द्वार पर जाऊं और क्यों जाऊं। कंचन और छाड़ कांच, कांच क्यों बनाऊं। कंचन और हार छाड़ कांच क्यों बनाऊं। शोभा सब हान करूं, जगत को हंसाऊं। आपको छोड़कर कहीं और जाना, आपका द्वार छोड़कर, आपका दरबार छोड़कर, आपकी आशा, आपकी अभिलाषा छोड़कर कहीं और जाना, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई मूढ़, कोई महामूर्ख मणियों की माला किसी कांच के ठीकरे के लिए छोड़ दे। शोभा सब हानि करूं, जगत को नसाऊं। ये तो संसार में अपयश कमाने की बात है प्रभु। आपको छोड़कर कहीं और जाऊं, ये तो संसार में केवल अपयश कमाना होगा। संसार हंसी करेगा।
लोक परलोक हंसेंगे मुझ पर कि प्रभु को छोड़कर किसी और की आशा लगाई। क्या है, विचार करिए, ऐसा क्या है जो प्रभु की इच्छा से नहीं हो सकता। और एक बात आपको अपनी छोटी सी जानकारी के अनुरूप बता दूं कि त्रिभुवन में, इस समग्र अस्तित्व में, 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कुछ नहीं है जो श्री कृष्ण की इच्छा से न हो सकता हो। और श्री कृष्ण की इच्छा न हो तो तीनों लोकों की शक्तियां एक ओर लग जाएं, वो कार्य होना संभव नहीं है। वो कार्य होना संभव नहीं है। ये बात आपको पक्षपात पूर्वक लगेगी, पर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि सत्य है। और एक और बात बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन कर दूं, मैं जो कहता हूं वो सच नहीं है, जो सच है मैं वही कहता हूं, ये सत्य है। कोई कहेगी बड़ी पक्षपातपूर्ण बात आप कहते हैं, हाँ ये बात पक्षपातपूर्ण लगेगी आपको, क्योंकि ये सत्य है और सत्य के पक्ष में खड़ा होना ये गर्व और गौरव की बात है। इस समग्र अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु की इच्छा से न हो सकता हो, और प्रभु की इच्छा ना हो तो तीनों लोगों की शक्तियां एक साथ होकर वो कार्य नहीं करा सकती। तो प्रभु को पाकर, ऐसा समर्थ स्वामी पाकर, ऐसे समर्थ प्रभु की शरणागति छोड़कर किसी और की आशा अभिलाषा मूर्खता के अतिरिक्त और क्या है? जगत की हंसाई कराना ही है। हाथी तय उतर कहा गदहा चढ़ी धाओ, कुमकुम लेप छाड़ काजर मुहलाओ। कहते प्रभु आपको छोड़कर जाना, आपके होते हुए किसी और की आशा लगाना, ये तो प्रभु बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हाथी की सवारी छोड़कर, वो आन बान शान छोड़कर कोई गधे की सवारी कर ले, और कुमकुम का सुंदर अंगराग छोड़कर कोई अपने मुख पर काजर लपेट ले। क्या क्या उदाहरण सूरदास मदन मोहन जी देते कि श्री कृष्ण की शरणागति छोड़कर जीव कहीं और देखे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो जग हंसाई कराना है, ये तो अपने हाथों अपयश कमाना है। हाथी को छोड़ कहा गधा चढ़ धाऊं, और हाथी की सवारी छोड़कर, वो आन बान शान छोड़कर और गधे की सवारी करने जैसा है। प्रभु के द्वार का भिक्षुक होने में भी शान है, प्रभु के द्वार का भिक्षुक होने में भी शान है। संसार में राज सिंहासन पर बैठने वाला भी काल के ग्रास में पड़ा है, और प्रभु के द्वार का सेवक भी मृत्यु के काल के माया के सर पर पैर रखकर प्रभु के धाम को जाता है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। कामधेनु घर में तज अजा क्यों दुहाऊं, कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। सूरदास जी कह रहे कि हे लाडले लाल, आपके चरणों को छोड़कर कहीं और देखूं, मैं इतना मूर्ख हूं क्या कि कामधेनु का दूध छोड़कर और बकरी का दूध पीऊं। सोई सूरदास मदन मोहन कहते हैं, अरे कामधेनु घर में तज, मैं अपने घर में बंधी कामधेनु गैया का दूध छोड़कर क्या बकरी का दूध पीने जाऊंगा? आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आपका होकर अब किसी और द्वार पर जाऊं? ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे स्वर्ण महल छोड़कर कोई फूस की झूपड़ी में आकर रहने लगे। पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं, तुम्हरो कहाए और कौन को कहाऊं। जैसे सहजो बाई कहती है ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। सो ये कहते हैं, पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आप पाँव से ठोकर मारिए प्रभु, तो भी मैं तो जन्म जन्म आप ही का चाकर हूं, आप ही का सेवक हूं, आप ही के द्वार पर पड़ा रहूंगा। तुम्हरो कहाए और कौन को कहां। ये कौन बोल रहा है? ये भक्ति बोल रही है, ये भक्ति का वैभव बोल रहा है। ये कोई उन्माद नहीं है, ये कोई प्रमाद नहीं है, ये आनंद है, ये आनंद है, ये अनन्य भक्ति का आनंद है, ये शुद्धा भक्ति का आनंद है, ये रस वैभव है भक्ति महारानी का। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं,
हे प्रभु बस इतनी कृपा करिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं ना कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत पर में पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। सो ये कहते हैं कि सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, हमें मुक्ति की इच्छा नहीं, हर जन्म में आपका यश गाने का सौभाग्य मिले, ये सुयोग बना देना प्रभु। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, और भक्ति का सार सर्वस्व संतन की पन ही को रक्षक कहाँ। और इन संतों की चरण धूल हमारे मस्तक पर सदा लगी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। तो जहाँ से वार्ता आरंभ हुई कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। जब तक कर्तृत्व है, कर्तापन है, तब तक सुख नहीं, समर्पण में सुख है। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कुछ अभिमान नहीं है कि हमने कुछ ऐसी प्राप्ति कर ली कि अब भगवान हमारे पीछे चलते हैं, भगवान हमारा भजन करते हैं। ये तो समर्पण है, ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है, ये तो आत्मनिवेदन है, और मैं तो कहूँगा आत्म विसर्जन है। घुला मिला दिया भक्त ने अपने अस्तित्व को भगवान में, न्यौछावर कर देना है अपना रोम रोम प्रभु पर। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा, इन संतों के चरणों की छांव में बैठकर ही सुख क्या है ये समझा जा सकता है, और फिर पाने का प्रयास किया जा सकता है, और इन्हीं की कृपा से कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाया जा सकता है। मैंने पूर्व भी निवेदन किया था, सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, लेकिन सुख के स्वरूप को जान लेना और उसके अनुरूप आचरण करना ये कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का बोध इन संतों की कृपा से इनके चरणों में बैठकर ही होता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।